इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर दरगाह के गेट नंबर 5 के पास में इमारत गिरी है। इमारत गिरने की इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताने वाले हैं। उर्स का मेला आ रहा है, लेकिन उस बीच तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, और वो तंग गलियां भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं जहां कभी ऐसा हादसा हो जाए तो कोई राहत बचाव कार्य कितना मुश्किल है वो हम दिखाएंगे। सबसे पहले वो इमारत मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी राजवीर से कहूँगा वो इमारत दिखाए जो केवल और केवल एक ईंट पर नजर आती है खड़ी हुई। थोड़ा सा आगे से और अगर उन तस्वीरों को दिखाएं, देखिए बहुमंजिला ये इमारत है। इस इमारत का जिक्र कलेक्टर, एसपी और आईजी निगम कमिश्नर के साथ मौके पर मौजूद होकर इसी इमारत को मौके से देख रहे थे, और इस इमारत के साथ जिक्र चल रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी इमारत कैसे तैयार हो गई, इतनी बड़ी इमारत की नींव क्या कमजोर नहीं है। अब आप देखिए, मैं जिस गली से निकलता हुआ बाहर निकल रहा हूँ, हादसा मेरे जस्ट पीछे की तरफ हुआ है, लेकिन तंग गलियों को आप देख लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई इमारत गिर जाए तो राहत बचाव कार्य कितना मुश्किल हो सकता है। अभी तक जिस जगह पर इमारत गिरी है वहाँ पर ना तो एम्बुलेंस पहुँच पाई है, ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच पाई है, ना ही पुलिस की गाड़ियाँ पहुँच पाई है। अजमेर के 4 से 5 थानों का जाब्ता इस वक्त वहां पर मौजूद है। उसके साथ अजमेर के आईजी, अजमेर कलेक्टर और अजमेर के एसपी तीनों निगम के आला अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं आपको बाहर की तरफ लेकर चल रहा हूं, मैं इस गलियों से आपको लेकर चल रहा हूं, और इन गलियों के साथ अगर आप देखते हुए चलेंगे, ये देखिए मैं जिस जगह पर चल रहा हूं, डिस्टेंस को आप देख लीजिए, बहुत बड़ा जो गैप है वो आपको नजर नहीं आता है। ये यहाँ से जस्ट पीछे की तरफ मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से इमारत वहां पर गिर गई है, और राहत बचाव कार्य देख लीजिए, आप पहुंच ही नहीं सकता है यहाँ पर, इतना ज्यादा मुश्किल है इस जगह पर पहुंच पाना। उस जगह पर कलेक्टर, एसपी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, उसके साथ में एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। राहत बचाव दल का जो काम है वो वहां चल रहा है, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि इन जगहों पर तारों का जंजाल देखिए। ऊपर आप उर्स मेले की तैयारियां चल रही हैं, ये तारों का जंजाल इन गलियों के बीच होकर गुजरता है, और ऐसे में जब कोई हादसा इस पूरे क्षेत्र में हो जाता है, और इसके परिधि की अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलिए तकरीबन 1 किलोमीटर की ये परिधि है, और उस परिधि में सब जगह पर ऐसी ही तंग गलियां नजर आती है। ये एक चौक जरूर नजर आता है जहां तक ऑटो पहुंच पाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का राहत का काम, अगर राहत की जो गाड़ियां हैं उनको यहां आना है तो वो नहीं आ पाती हैं। यही तंग गलियां आज मैं आपको दिखा रहा हूं। दरगाह के 1 से 1.5 किलोमीटर की ये परिधि है, और ये तारों के जाल आप देखिए। ये उर्स मेले की तैयारियां यहाँ पर अजमेर में चल रही हैं। तारों का जाल मैं आपको लगातार इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इस इमारत में ही, जो इमारत यहाँ पर ढही है, इसी इमारत में अब से 25 दिन पहले एक हादसा हुआ था, आगजनी हुई थी, आग भी लगी थी। और अब इस एक चौक यहाँ पर नजर आता है, और ये चौक को आप देख लीजिए, इमारत देखिए आप, यहाँ पर एक होटल यहाँ पर बन के तैयार है, गेस्ट हाउस है, और पीछे की तरफ मैंने आपको दिखाया था। मैं आपको बाहर लेके चलूँगा जहाँ इस वक्त थाने की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड मौजूद हैं। ये तमाम तंगलियाँ देखिए आप, तार देखिए ऊपर, यही वो तंगलियाँ हैं जो जिनसे यहाँ पर लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि अब से 20 से 25 दिन पहले ही इसी इमारत के अंदर एक भीषण हादसा हुआ था, आगजनी की घटना हुई थी। गनीमत ये थी कि उस आगजनी में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सवाल यही हम लगातार कर रहे हैं कि ये 1.5 किलोमीटर की जो परिधि है दरगाह के चारों तरफ की, इस परिधि में कितनी तंग गलियां हैं, और इन गलियों को आज हम आपको दिखा रहे हैं जहां से लोग दरगाह की तरफ जाते हैं, दरगाह की तरफ से पीछे गेस्ट हाउसों में आते हैं। और आज हम आपको ये बताएंगे कि इस पूरे क्षेत्र में कितनी बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें जो हैं वो यहाँ बनी हुई हैं, और इन बहुमंजिला इमारतों को अगर आप देखेंगे, ये हो देखिए आप बहुमंजिला, मेरे सहयोगी राजवीर को कहूँगा दिखाएगा, ये तस्वीर दिखाएगा, तकरीबन 10 मंजिला ये गेस्ट हाउस है, इमारत है, और
इस गेस्ट हाउस को जो मंजूरी है वो किसने दी है, ये कहीं भी समझ में नहीं आता है। हर बार हर साल उर्स के मेले के दौरान ये होता है कि जो प्रशासनिक अमला होता है वो अपनी तैयारियों को करता है और तैयारियों को दिखाता भी है, बताता है कि लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, बैठकों का दौर चलता है, लेकिन उस बैठकों की दौर के बीच में एक चीज़ जो है, एक जो कमी है वो रह जाती है। देखिए ये बिल्डिंग यहाँ तैयार हो रही है, एक बड़ी भव्य इमारत यहाँ तैयार होगी अब से कुछ दिनों बाद, लेकिन अब इसके बिल्कुल उलट मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाता हूँ कि गली कितनी बड़ी है और जिस तरीके की यहाँ पर इमारतें बनी हुई हैं। जो इमारत ढही है आज वो बेहद पुरानी इमारत थी और उसके बाद में नई इमारत को आप दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी राजवीर को कहूँगा नई इमारत को दिखाए। जब प्रशासनिक अमला बैठक करता है उस बैठक में इन इमारतों का जिक्र नहीं होता है, क्योंकि यही इमारतें परेशानी का सबब तब बनती है जब कोई हादसा हो जाता है और हादसा होने के बाद प्रशासनिक अमले को पहुंचने में खासा दिक्कत आती है और ऐसे में बड़ी समस्या जो है वो राहत बचाव दल को होती है। राहत बचाव दल यहाँ पर पहुँच नहीं पाता है, गलियाँ क्योंकि बेहद तंग है इन जगहों पर, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी तंग गलियाँ हैं और इन तंग गलियों के बीच मैं आपको आज बाहर उस जगह पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ हादसे होने के बाद एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पहुँचा था। लेकिन आपको जो बड़ा सवाल है वो हम यही उठा रहे हैं कि आखिरकार जब उस मेले की तैयारियों को लेकर बैठक का दौर शुरू होता है तो इन बहुमंजिला इमारतों की नक्शे स्वीकृति को, इनके मंजूरी को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं उठता है, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं उठती है। हालांकि नगर निगम ने तमाम गेस्ट हाउस और होटलों को नोटिस जारी किए हैं और वो जो नोटिस है वो फायर एनओसी को लेकर जारी किया है, यानी कि नगर निगम के इस पूरे क्षेत्र जो पूरा परिधि है, इस परिधि के अंदर जो गेस्ट हाउस और होटल मौजूद हैं उनके अंदर फायर को लेकर जो सुविधा इंतज़ाम होने चाहिए वो नहीं थे, इसलिए तमाम होटल और गेस्ट हाउसों को नोटिस जारी भी हुए थे। लेकिन नोटिस जारी कर देने से काम पूरा नहीं हो जाता है। ये देखिए आप कितनी तंग गली है। मेरे सहयोगी राजवीर को कहूँगा कि गली के साथ साथ ऊपर की भी वो तस्वीर दिखाए जहाँ से आकाश जो है वो नज़र ही नहीं आता है। हम बाहर पहुँचेंगे, बाहर पहुँचने के बाद आपको मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा और वो तस्वीर आप देखेंगे कि किस तरीके से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो इंतज़ार कर रही है। बाज़ार में इस वक्त हम पहुँचे हैं, ये इसका दरगाह जस्ट यहाँ है। हम मार्केट में मुख्य बाज़ार में आ चुके हैं। आपको मैंने वो तंग गलियाँ दिखाई थी कि तंग गलियाँ जो थीं वो किस तरीके से उन तंग गलियों में जो इमारतें हैं बहुमंजिला गेस्ट हाउस और होटल जो है वो यहाँ बने हुए हैं और उसके कोई हादसा अगर हो जाता है तो वहाँ तक पहुँच पाना बड़ा मुश्किल काम है प्रशासन के लिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की भीड़ है, इस भीड़ के बाद इस चीज़ को मैनेज करना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बन जाता है। हालांकि अभी जो काम उस बिल्डिंग में, इमारत में चल रहा है वो मैनुअली चल रहा है, हाथों से चल रहा है। मशीनें, जो हाथ की जो मशीनें हैं वो वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जेसीबी जैसे वाहन, ट्रैक्टर जैसे वाहन वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। इमारत मैंने आपको दिखाई थी, इस तरीके की इमारत इस पूरे परिधि क्षेत्र में बनी हुई है जिसकी मंजूरी और नक्शे स्वीकृति की अगर हम बात करें तो किसी प्रकार की नहीं है। पार्किंग तो बहुत ही दूर की बात है, इन पूरे एरिया में पार्किंग जैसी कोई सुविधा होती ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये इमारतें खड़ी हो जाती है। और उसका ये वो वक्त है जिस वक्त ये तमाम होटलें, गेस्ट हाउस जो हैं वो ठेके पे चली जाती है। देखिए ये दरगाह है और दरगाह के जस्ट ये नज़दीक गली जा रही है। तमाम जो दुकानें हैं वो इस वक्त यहाँ पर दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और इन दुकानों के पास से अगर आप देखेंगे तो ये सारी दुकानें, इसका पिछले का जो हिस्सा है उस पिछले हिस्से में यहाँ पर हादसा हुआ है, ये दुकानें पूरी यहाँ पर बंद हो चुकी है। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ।
वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ इस वक्त एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं जहाँ तक पहुँच पाती है। देखिए ये दरगाह का वो गेट है, इसके बिल्कुल सामने ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी अटक गई थी, जिसको मोड़ने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और उसके बड़ी मुश्किल के बाद में यहाँ से फायर की जो गाड़ी है वो निकल पाई थी। और ये वो आखिरी जगह है जहाँ तक राहत बचाव कार्य के वाहन जो हैं वो पहुँच पाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और अब आप देखिए यही वो आखिरी जगह है जहाँ तक राहत बचाव के वाहन जो हैं वो पहुँच सकते हैं, दरगाह का गेट। और इसके बिल्कुल सामने ये एक एम्बुलेंस जो है एहतियातन यहाँ पर एम्बुलेंस जो है प्रशासन ने बुला रखी है, जिसलिए अगर कोई भी किसी प्रकार से चोटिल, हालांकि फिलहाल जो आधिकारिक तौर पर अजमेर की आईजी का जो बयान है उसके मुताबिक कोई भी उस इमारत में दबा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी प्रकार से चोटिल उस मलबे में कहीं दबा हुआ नजर आता है तो उनके लिए एम्बुलेंस तैयार है। और ये देखिए जितनी दूरी वहाँ से आने में हमको लगी है, यहाँ आकर मौजूद है राहत बचाव के जो वाहन है, ये एम्बुलेंस है, उसके आगे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो उसके आगे खड़ी हुई है। यही फायर की वो गाड़ी है जिसको यहाँ से मोड़ने में, क्योंकि जब वाहन आया था सामने से आया था, ऐसे में दरगाह के गेट से मोड़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में हम यही बात कर रहे हैं कि जब कोई हादसा इस पूरे 1.5 किलोमीटर की परिधि में हो जाता है तो किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन अपने वाहनों, जाब्ते का जो वाहन है वो मौजूद है, एम्बुलेंस एक और तैयार कर रखी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बड़ा सवाल फिर हम वही कह रहे हैं कि इस पूरे 1.5 किलोमीटर की परिधि में जिस तरीके से बहुमंजिला इमारतों को, गेस्ट हाउस को, होटलों को बनती हुई नज़र आती है, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। नगर निगम की टीम जब उर्स के मेले के दौरान बैठ के करता है तो उसके दौरान फायर की टीम को, जो अग्निशमन की टीम है, अग्निशमन विभाग है, उसको निर्देशित करता है इन लोगों को जांच के लिए। लेकिन वो जांच के बाद नोटिस तो जारी होते हैं, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो पाती है। ऐसे में इनके सबके नक्शों की जाँच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हादसे वाली जगह पर कलेक्टर, निगम के कमिश्नर और एसपी तीनों ही अधिकारी उस इमारत को देख रहे थे जिस इमारत को सबसे पहले हमने आपको दिखाया था। और उस इमारत को देखने के बाद सभी आशंकित हो गए और बिल्कुल आपस में बात करने लगे कि कैसे इतनी बड़ी इमारत जो है वो उस जगह पर तैयार हो गई। तो बड़ा सवाल यही है कि इस 1.5 किलोमीटर की परिधि में किस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है और इमारतों के ऊपर कार्रवाई आखिरकार कब होगी। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, NPTV इंडिया, अजमेर।